दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छत ढलाई यानी कि स्लैब कंक्रीट करने में आपको कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह पर यह प्रॉब्लम आता है कि छत ढलाई करने के 1 या 2 दिन बाद ही छत में दरारें या फिर क्रैक्स दिखाई देने लगते हैं। तो साथियों, ऐसा कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्लैब भी मजबूत बनी रहे और ज़्यादा समय तक चले और छत में दरारें, क्रैक्स या सीलन जैसी समस्या न हो। बहुत जगह से तो यह भी शिकायत आती है कि 1 या 2 साल के बाद छत में लीकेज होना या फिर पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको 3 ऐसे सीमेंट बताऊंगा जिन्हें आप अपने घर की छत में अगर यूज करते हैं तो पक्का गारंटी के साथ आपके घर की छत में कभी भी दरारें या फिर सीलन वगैरह नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी के साथ। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सीमेंट हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दूसरा पीपीसी पोर्टलैंड पोलोजाना सीमेंट। हम बात करते हैं पहले ओपीसी की। ओपीसी में 3 कैटेगरी होती है: 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। अगर आप अपने लोकल एरिया में कोई घर बनते हुए देखेंगे तो ज़्यादातर आपको पीपीसी सीमेंट ही मिलेगा, क्योंकि जो आपके नज़दीकी डीलर्स ये दुकानदार होते हैं उनके पास आपको मैक्सिमम पीपीसी सीमेंट ही मिलता है। पीपीसी सीमेंट जैसे कि अंबुजा, एसीसी, अल्ट्राटेक, बिरला, जेके सुपर, वंडर वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह के नामों से आपको पीपीसी सीमेंट मार्केट में मिलते हैं। अब साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर हम ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे तो दोस्तों ओपीसी सीमेंट कुछ हद तक ठीक होता है, पर अगर कंपेयर करें पीपीसी से तो पीपीसी सीमेंट बेहतर होता है ओपीसी के मुकाबले। वह कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपको बहुत जल्दी या फिर शॉर्ट टाइम में काम को निपटाना है तो आपको जल्दी ही स्ट्रेंथ चाहिए होगी, तो इसमें आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि पीपीसी सीमेंट जितना स्ट्रेंथ 21 से 28 दिन में प्रोवाइड करता है, ओपीसी उतना ही स्ट्रेंथ 7 दिन में प्रोवाइड कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप 7 से 8 दिन के बाद भी शटरिंग को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि आप अपने छत की शटरिंग को खोल सकते हैं। वहीं हम लोग अगर पीपीसी सीमेंट की बात करें और पीपीसी में अगर हमने छत की ढलाई की है तो फिर हमें शटरिंग कम से कम 15 से 20 दिनों के बाद ही खोलनी होगी। तो इस तरह आपका जो शटरिंग में लगने वाला ज़्यादा समय है वह बच सकता है अगर आप ओपीसी से छत की ढलाई करते हैं तो। अब साथियों, पीपीसी सीमेंट के मुकाबले ओपीसी से स्ट्रेंथ तो आपको जल्दी मिल सकती है, लेकिन ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करने के बाद बहुत सारी शिकायतें भी देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप ओपीसी सीमेंट का स्लैब में इस्तेमाल करते हैं तो ओपीसी सीमेंट में क्रैक्स यानी कि दरारें देखने को मिलती है। ज़्यादातर ऐसी समस्या आती है। क्रैक्स ज़्यादा आने का कारण यह है, ओपीसी सीमेंट जितना जल्दी स्ट्रेंथ यानी कि मजबूती को गेन करता है उतना ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, यानी कि स्लैब कास्टिंग करने के अगले दिन, स्लैब क्यूरिंग करने के बाद भी इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी की कमी हुआ या फिर ज़्यादा गर्मी हुआ तो इस वजह से 1 या 2 दिनों के बाद भी क्रैक्स या फिर छत में छोटी छोटी दरारें देखने को मिल सकती है। तो साथियों, अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं, यानी कि अगर आप छत में दरारें या लीकेज वगैरह की समस्या से बचना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में पीपीसी सीमेंट ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पीपीसी सीमेंट सीमेंट के रिएक्शन को स्लो कर देता है, यानी कि धीरे धीरे मजबूती को गेन करता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट डे कंक्रीट करने के अगले दिन आपको इसमें कम से कम 15 से 20 दिनों तक लगातार इसके ऊपर छोटी छोटी क्यारी बनाकर पानी भर के रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपकी छत में आपको कभी भी सीलन, लीकेज या फिर क्रैक जैसी समस्याएं नहीं देखने को मिलेगी। ओवरऑल बात करें, अगर आप पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो क्रैक आने के चांसेस ना के बराबर होता है। वहीं अगर आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो क्रैक्स, दरारें या फिर लीकेज जैसी समस्याओं का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। हाँ, अगर आप ठंडी जगह पर रहते हैं, यानी कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कम रहता है, तो आप ओपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन अगर आप गर्म जगह पर रहते हैं, आपके यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो फिर आपको पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट और लास्ट में हम बात करते हैं कि छत ढलाई में हमें कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 सीमेंट सजेस्ट करूंगा। जी हाँ साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीमेंट सभी कंपनी के और सभी सीमेंट अच्छे होते हैं, कोई भी सीमेंट खराब नहीं होता। अब मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताने जा रहा हूँ, जो कि अक्सर कर मैं अभी अपनी सभी साइट्स पर इन सीमेंट्स को यूज करता हूँ, खासकर छत ढलाई के समय। तो पहला सीमेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अंबुजा कवच। यह सीमेंट वाटर रिपेलेंट का काम करता है, यानी कि बरसात का पानी या लीकेज, सीलन वगैरह नहीं आने देता। इसमें आपको केमिकल इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप केमिकल का यूज करना ही चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, पर बैग में कितने ml केमिकल का यूज करना है, इस मात्रा को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादा केमिकल भी स्लैब के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप सही मात्रा में केमिकल का यूज करते हैं तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो साथियों, पहला सीमेंट हुआ हमारा अंबुजा कवच, दूसरा है एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड, तीसरा है हमारा अल्ट्राटेक वेदर प्लस। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्लैब कास्टिंग यानी कि छत ढलाई में। दोस्तों, तीनों सीमेंट बहुत अच्छी है और अच्छी कंपनी के हैं। फिर भी अगर आप किसी और कंपनी का सीमेंट यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, छत ढलाई में आप वाटर रिपेलेंट पीपीसी सीमेंट का ही इस्तेमाल करें। आप अगर किसी अदर कंपनी का सीमेंट यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रखें वह आपका सीमेंट वाटर रिपेलेंट पीपीसी का ही होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।